वेलकम बैक एवरीवन। तो इस बार बहुत सारी छुट्टियां हो गई 15th टू 19th ऑफ अगस्त। बहुत सारी छुट्टियां मतलब बहुत सारा टाइम खाने में जाएगा जो कि गया। और वर्कआउट किया थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत, और रेगुलर नहीं था। जब हो पाया तब किया, जब नहीं हो पाया तब नहीं किया। वी ऑफन ट्राई दीज थालीज़। वी आर रियली फॉन्ड ऑफ दीज थालीज़ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मिलता है और बहुत तरह तरह का वेरिएशन इसमें मिल जाता है खाने को, इंडियन फूड का। और ये थाली बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और रीज़नेबल थी बहुत ज़्यादा। वीकेंड पर गए थे इसीलिए ये 500 की थी। अदरवाइज़ ये 450 है ऑन अदर डेज, एंड इट वाज रियली रियली यमी एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी। अच्छा खाना, वर्थ स्पेंडिंग 450 रुपीज़। दिस वॉज 19th अगस्त, रक्षाबंधन डे, जो कि हम सब मनाते हैं। एंड वी सेलिब्रेटेड इट विद ईच अदर। हमने बांधा अपने बेटे को और हमारे बेटे ने बांधा हमको। सो वी वॉन्ट टू डू एवरी थिंग मीनिंगफुल इन आवर लाइफ। जो भी मीनिंगलेस है, नेम सेक है, पूरे दिल से नहीं है, हम वो काम करना ही पसंद नहीं करते। एंड इट वॉज 20th मॉर्निंग। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल वेदर है डेफिनेटली, बट ये जब तक बारिश होती है तभी तक अच्छा रहता है। वंस द रेन स्टॉप्स इट बिकम्स रियली ह्यूमिड एंड वेरी हॉट एंड वेरी स्वेटी weather. In this region, the mornings are going like this only. Early morning rains, and then the whole day it's humid and hot and sweaty. तो ये था 20th मॉर्निंग। द वेदर इज़ लवली, बट हॉट भी उतना ही है जितना वेदर लवली है, उतना ही हॉट भी है वेदर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। सो ये 20th को भी थोड़ा सा वर्कआउट किया। I was not consistent with my workout, but I was consistent, in regulating my calories and my nutrition both. So अगर आप एक चीज़ नहीं कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ तो ज़रूर करें। अगर आप इफ़ यू नॉट वर्किंग आउट, एटलीस्ट वर्क आउट ऑन योर फूड इनटेक एंड द न्यूट्रिशन इनटेक। और मेरी पूरी कोशिश है, दो आई हैव सो मच डिज़ायर टू हैव एब्स, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं घर पर ही रहूं। जो भी घर पर रहकर जितना अचीव हो सके उसी में कंटेंट रहूं, क्योंकि मेरे पास एज सच कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स माई डिज़ायर, माई विश। इट्स नॉट दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन, राइट? सो बट लेट्स सी, मैं घर पे रह के अचीव कर पाती हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरे मन के अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं बहुत आलसी हूँ बाय नेचर, तो आई मे टेक टाइम। I am disciplined, but I am very lazy. So I just want to see whether I can, have the body I want once at least in my life, without joining any gym. मैंने कभी भी लाइफ में जिम नहीं किया है, सिर्फ 30 डेज़ के लिए किया था, वो भी कार्डियो किया था। And this was 21st August early morning. I sat because I was too lazy, so I thought that at least I can do some meditation. And one thing new I'm experiencing while doing meditation, is that I can feel my height while sitting, और वो कुछ 1-2 मिनट में ही मेरा फोकस आ जाता है। जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, तो आई कैन फील माई बॉडी, आई कैन फील मेरी बॉडी की हाइट, मतलब मेरा सर। तो मैंने क्या किया, आंखें बंद करे करे आई वॉज लाइक कि ये कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है। आई टच्ड एंड इट वॉज माई हेड। तो दिस वॉज वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस आई हैड वाइल मेडिटेटिंग। दिस वॉज 21st
and we both went. When it is raining, it is that we both go and drop him, because it's really tough for him alone to do that. And when I came back, I stood for some time in sunlight. I love it, standing in early morning sunlight. My weight is 53.9, 53, and after some time it was showing 53.3. Also, I just now moved to another step, a little step up, that I want to be cautious about the muscle mass. I want to increase my muscle mass, and which would be really good for anybody to work on their muscle mass. तो आज 22 अगस्त को मैंने एक्चुअली अपना स्टार्ट किया वर्कआउट. तो अभी आई विल बी कंसिस्टेंट अगेन. 1 वीक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वर्कआउट के साथ. बट द बेस्ट पार्ट इज़ माई वेट इज़ is in the range of 53 to 54 kg only, and sometimes it is 53.9, 53.3, like that, 53. So I'm really happy that ये कहने में छोटी लगती है बात, बट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत ट्रबलसम होता है कि मेरे ईटिंग हैबिट्स इतने कंट्रोल में आ गए हैं दैट अभी मुझे सारा काउंट होता है. एंड आई एम वेरी, और अभी एक लेवल अप चला गया है कि मैं काउंट करती हूँ कि मैं न्यूट्रिशियस फूड ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, या फिर सिर्फ कार्ब्स खा रही हूँ. तो ये कहने में छोटी बात लगती है, बट जब आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे, उस अलाइन होंगे अपनी हेल्थ के साथ, तब आपको ये न्यूट्रिशन वर्ड, खा जो रहे हैं उसमें क्या शरीर में जा रहा है, ये बहुत मायने रखेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा. आपकी स्लीप आपको बहुत मायने रखेगी. तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे ना कैलोरीज़ अब सच में, इट इज़ अ बिग चेंज इन मी, आई कैन सी. अदरवाइज़ मेरे को जब भूख लगती थी मैं खा लेती थी, और वो भूख नहीं होती थी, वो ना द लाइफस्टाइल आई हैव, उसकी वजह से मैं खा लेती थी. तो जो भी स्ट्रेस आपको होता है, ओवर वर्क आप कर रहे हो, तो जो भी कभी कोई कम काम करता है उसको उससे भी स्ट्रेस होता है, तो वो तब खा लेगा. मेरे को ओवर वर्क से होता है, मुझे रिलैक्स करने से स्ट्रेस नहीं होता. तो बट ओवर का वर्क करना भी हमारी ही चॉइस है, तो दैट्स ऑल ओके. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी वो बैलेंस क्रिएट कर पाई हूँ मैं, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द कैलोरीज़. क्योंकि ना आप खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी हेल्थ के लिए. और मैंने मेरे को बिल्कुल ऐसे एब्स वाला तो बॉडी नहीं चाहिए, बट आई विल ट्राई एक बारी, डेफिनेटली वंस इन माई लाइफ आई विल ट्राई दैट. ऑल्सो आई वॉज स्पीकिंग अबाउट मसल मास, सो आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट दैट. I will update whatever I understand by reading about that. तो आप सभी जो भी एज ग्रुप में हैं ना, 18 अबव, 18 to 30 तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है टू अपना करियर ही आप बनाते हैं, या 30 to 40 भी आप करियर बनाते हैं, बट एटलीस्ट 30 to 40 में आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान, आपका फोकस जाता है. तो 30 to 40, 30 अबव जो भी लोग हैं, 28 अबव जो भी लोग हैं, 25 above जो भी लोग हैं, 25 years of age above, whosoever is above 25 years of age, they all should work on building up their muscles. One worry point related to our health has to be muscle mass building. तो इस पे ज़रूर आप focus करें, थोड़ा देखें what I'm saying, whether it's validated by yourself, and let's just continue with the workout. See you tomorrow. Hopefully I will continue my workout. Definitely I'll be doing my 10 minutes of workout tomorrow and updating to you all. See you all. Bye. Take care.